हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूट कायरा चैनल। और अभी हम उठ चुके हैं। मैंने पहले बनाया है नाश्ता और नीचे हमारे यहाँ पर बैठ चुके हैं हलवाई, मतलब मेरी वाली पार्किंग में बैठ चुके हैं हलवाई। वो बना रहे हैं मिठाई क्योंकि 1 तारीख को है हमारे घर में फंक्शन। और अभी कायरा नीचे जाएगी और उस पर जो है साथिया निकाल के आएगी, उसकी पूजा करके आएगी ताकि वो अपनी भट्टी को जला सके। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने बनाए हैं चाय और टोस्ट, क्योंकि सुबह हम ज़्यादातर यही खाना पसंद करते हैं या फिर पोहा वगैरह। ये नीचे मेरी पार्किंग में लगे हुए हैं हलवाई, जो हमारा फंक्शन है उसकी जो मिठाई बननी है उसके लिए। फिर मेरी सास ने कायरा को बोला कि तुम भट्टी की पूजा कर दो, तभी इसमें आगे काम शुरू होगा। तो यहाँ पे कर रही है कायरा पूजा। पहले उसने निकाला यहाँ पे सातिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो भी जैसे करना होता है वो सब कर करा के फिर उसके बाद उसको नेग में मिले हैं 101 रुपए। वो सब करके यहाँ पे अभी तेल गर्म होना ही रखा था हम लोगों ने। तेल नहीं है, सॉरी, ये घी है। घी गर्म होने के लिए रखा था। सारा जो मिठाई बन रही है वो सब देसी घी की बन रही है, तो ये तेल नहीं है, ये घी है। और फिर उसके बाद कायरा ने ये सब करके फिर कायरा आ गई थी ऊपर चाय पीने के लिए, क्योंकि आज भी काफ़ी फंक्शंस हैं। मैंने बताया था पहले भी, कुआ पूजन भी है और जिन दादी के पोता हुआ है वही दादाजी रिटायरमेंट भी आज ही आ रही हैं, तो सारी चीज़ें आज ही ऑलमोस्ट अभी मेरा सारा काम हो चुका है। सारे बर्तन यहाँ मैंने धो दिए हैं, झाड़ू लगा दी है, कपड़े धो के कपड़े सुखा दिए। मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि मम्मी जी का आया है कॉल कि उनकी बहनें, मतलब मम्मी की बहनें मौसी जी, वो आज ही आ गई हैं, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना है। फिर मुझे जाना पड़ेगा नीचे, तो मैं फटाफट जोत जगा देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने लगा दी है बाबा की जोत और मैंने यहाँ कर ली है पूजा। बस अब कायरा नहा रही है, उसके बाद हम जाएंगे नीचे। नीचे जाके मैंने रख दी थी मौसी जियों के लिए चाय और मेरी जेठानी लगा रही थी यहाँ पे आटा। उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे इसमें, तो उसका सबसे मैं हो चुकी हूँ यहाँ रेडी और मैं जा रही हूँ कुआ पूजन के लिए। जो दादी जी के यहाँ कुआ पूजन था उसके लिए मैं जा रही हूँ। आगे व्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे जो दादाजी थे जिनके हमने बताया था कि पोता हुआ है, वही दादाजी जो है वो रिटायर होके यहाँ पे आए हैं। पहले वो आए हैं, उसके बाद कुआ पूजन का जो फंक्शन था वो शुरू हुआ था। पहले रिटायरमेंट हुई थी, उसके बाद ही कुआ पूजन का फंक्शन शुरू हुआ था। और हम सब लोगों ने यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक करके सब लोगों ने जो है यहाँ पे दादाजी से आशीर्वाद लिया था और फोटो क्लिक करवाई थी उनके साथ। और यहाँ पे है ये जच्चा जिसका कुआ पूजन है। अब तो कहाँ जच्चा, लेकिन कुआ पूजन है। और सुंदर तो लग रही थी, अच्छा उनका गोल्डन कलर का लहंगा था, बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे सब डांस कर रहे थे, देखिए यहाँ पे सब डांस के एंजॉय कीजिए। ये था वो कलश जिसको डेकोरेट किया था, जो कुआ पूजन के टाइम वो अपने साथ इसको लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने कलश उठा लिया है। हमारे यहाँ पे कलश उठाने से पहले एक और रीति रिवाज होता है कि यहाँ पे सबकी मालाएं आती हैं, जो देवरानी जिठानी होती हैं, सास होती हैं, बुआ सास होती हैं, उन सबकी मालाएं आती हैं। उसके बाद इन दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर कलश उठवा दिया था इनका। फिर हम गए थे कुआ पूजन करने के लिए। कुआ पूजन करते टाइम हमारे यहाँ पे जो होता है, हल्दी से 2 साथियाँ एक साथ निकाले जाते हैं। फिर इन्होंने एक एक करके वो दोनों साथियाँ यहाँ पे निकाले। यहाँ पे ये हमारी जो दादी है, नान दादी, और जो हमारे परिवार की जो दादी हैं वो इनको बता रही है कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद इन्होंने अपना बाजरा निकाला था। बाजरा निकाल के उसमें से 7 बार जो होता है बाजरा रखना होता है, उस पर पानी से उसको बांध देते हैं। वैसे तो सबको ही पता है, किसी किसी के यहाँ पे जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं किसी के यहाँ पे, तो उनको शायद नहीं पता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सबको पता है। ये देखो इन्होंने 7 टाइम्स जो है बाजरे को रख दिया है। अब इस पानी से इसको थोड़ा सा कहेंगे कि बहा दो और फिर उसको जोड़ के, हाथ जोड़ के उससे अपनी प्रार्थना करो। और फिर वहां से हम लोग यहाँ पे घर के लिए वापस आने। हम थोड़ी सी मस्ती, आंटी को लगा मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, तो वो मुझे कह रही अगर मेरा फोटो अच्छा नहीं आया तो फिर तू देख लियो। फिर मैंने आंटी को बाद में बताया कि ये फोटो अच्छा कैसे आएगा, ये तो वीडियो है। अब हम आ गए थे मंदिर पर और हुआ ऐसे कि जैसे हम अपने पापा जी को लेने के लिए निकले घर से, क्योंकि उनकी भी आज रिटायरमेंट हुई है, उनको हम लेने के लिए निकले तो लाइट चली गई। हम सब बस यही प्रे कर रहे थे कि गॉड प्लीज लाइट आ जाए। और ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे पापा जी आए, आके मंदिर जाने के लिए उन्होंने टर्न लिया, खड़े हो गए और कह रहे कि अभी रुक जाता हूँ थोड़ी देर। और हार्डली वो वहां पे 2 से 3 मिनट रुके होंगे बस, और वो भी फोटोग्राफर ने बोल दिया कि आप थोड़ी देर रुक जाइए।
और जैसे वो रुके और चलने लगे तुरंत लाइट आ गई। हम लोगों ने जो शोर शराबा किया फिर वहां पे, उसकी तो मैं बात ही क्या बता। यहाँ पे स्टार्ट हो गया हम जाटों की शान, बोले तो हमारा खंडवा। ये अब जो दादाजी हैं, मेरे जो ससुर जी है, पापा जी को खंडवा बांध रहे हैं, क्योंकि जाटों की शान तो उसी से ही आती है, एक हुक्का और एक खंडवा। और यहाँ हमारे पापा जी का खंडवा पूरा बन चुका था। चाचा जी और ये मेरे देवर हैं, इन्होंने सबने और सब लोगों ने एक एक करके, किसी ने माला पिनाई थी, किसी ने चद्दर उड़ाई थी, सब लोगों ने वो सब किया। उसके बाद पापा जी चले गए थे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कि हाँ ठीक है। फिर हम पापा जी को वहां छोड़ के, क्योंकि पापा जी को आना था गाड़ी में, तो हम वहां से पैदल जल्दी घर पहुंच गए थे उनका वेलकम करने के लिए। मैंने यहाँ पे आके रोजेस डाल के पूरा डेकोरेट कर दिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पापा जी को उतार रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको हेल्प करना पड़ता है करने के लिए। और फिर अंदर आके बुआ जी ने, जो हमारी बड़ी बुआ जी है, उन्होंने किया पापा जी को तिलक, और छोटी बुआ ने वहीं पर उनके साथ ही हाथ लगा लिया था। उसके बाद की हमने थोड़ी सी मौज मस्ती, हमने फिर मम्मी और पापा को जो है वो जयमाला डलवाई थी यहाँ पे। पापा ने तो आराम से पहन ली, और जब मम्मी को पहनाने लग गए थे तो हम थोड़ा सा मम्मी को पीछे खींच रहे थे कि नहीं नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं पहनाने देंगे, इतनी इजीली नहीं पहनाने देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे करवाई फोटो क्लिक्स। ये मेरे हस्बैंड की और मेरी फोटो क्लिक हो रही है। उसके बाद फिर आ गए थे यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने के लिए मेरी जेठ और जिठानी, और ऐसे एक एक करके सब लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने के लिए आ गए थे। और कायरा और उसका जो ताऊ का बेटा है, बड़े पापा का बेटा है, वो फिर आए थे बाद में फोटो क्लिक करवाने के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ किया डांस। यहाँ हम आ गए थे वापस फिर से जिन दादाजी के घर पे कुआं पूजन था उनके वहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी, जो जो हमने खाया मैंने सिर्फ वही शूट करा था, बाकी नहीं करा था। उसके बाद यहाँ पर भी सब लोगों ने थोड़ा बहुत डांस किया और फिर आ गए थे हम अपने अपने अब हम सारे फंक्शंस अटेंड करके अब आ गए हम लोग घर। सारे फंक्शन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी 2 ही फंक्शंस थे। पहला फंक्शन जब हम कुआं पूजन पे गए थे और दूसरा फंक्शन था आज ही के दिन मेरे ससुर जी जो हैं वो रिटायर होके आए हैं, तो उसमें भी हमने खूब मस्ती की है, बहुत ज्यादा थक गए हैं। फिर हम लोग गए थे बारात घर में, वहाँ खाना वाना खाया। हमारी जो बुआ जी हैं, मेरे हस्बैंड की जो बुआ जी हैं, वो हमारे घर पे ही रुकी हैं। अब 1 तारीख को हमारा फंक्शन है, जब तक वो यहीं रहेंगी, तो वो अभी नीचे है मम्मी के पास। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर मेकअप वगैरह हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो सब करके फिर मैं चले जाऊंगी नीचे बुआ जी के पास, वहां थोड़ी देर बैठ के चाय वाय दे के उसके बाद हम फिर रात को ऊपर आएंगे। तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।